नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे आर्थिक एवं सामाजिक विकास प्रैक्टिस सेट या रिवीजन वीडियो फर्स्ट को। ठीक, ये आपकी एडेड जूनियर यूपी टेट और सुपर टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपकी परीक्षा में संभावित प्रश्न है और इनकी परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा है। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को शुरू करते हैं। और बता दें मित्रों, अगर आप भारत के भूगोल संबंधित टॉपिक का रिवीजन और प्रैक्टिस सेट वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जा कर के देख सकते हैं। या चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए, वहाँ पर भारत के भूगोल नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर सभी वीडियो एक साथ आपके मिल जाएंगे। लगभग 6-7 वीडियो हैं जिसमें संपूर्ण भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को उसमें अध्ययन कराया गया है, बताया गया है, तो उसको एक बार ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की आर्थिक एवं सामाजिक विकास परिदृश्य से प्रैक्टिस सेट एवं रिवीजन वीडियो फर्स्ट को और उन महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को देखते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न आपका, आइए देखते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में आधुनिक अर्थव्यवस्था के मूल बिंदुओं को चिन्हित किया है। तो यहाँ से 2 प्रश्न आपके तैयार हो जा रहे हैं। ठीक, अगर ये पूछा जाए कि अर्थशास्त्र या आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है तो एडम स्मिथ हैं, और वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं तो एडम स्मिथ है। इन्हीं के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है जिसमें इन्होंने आधुनिक अर्थव्यवस्था के मूल बिंदुओं को चिन्हित किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक, पूछा जाता है परीक्षाओं में कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है। ठीक, पूछा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्या आशय है, क्या तात्पर्य है, तो इसमें जो होता है निजी स्वामित्व होता है, यानी खुद का स्वामित्व होता है किसी व्यापार पे, किसी बिजनेस पे। ठीक, और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित है, तो इसमें जो सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र हैं दोनों पर जो हस्तक्षेप होगा, अधिकार होगा, वो राज्य सरकार का होगा। ठीक, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो कंपनी है, जो बिजनेसमैन है, वो खुद के अनुसार अपनी कंपनी को चलाएगा, उसके अकॉर्डिंग वो उस पर कर लगाएगा, टैक्स लगाएगा, चीज़ों को करेगा। ठीक, रेट लगाएगा। तो ये निजी स्वामित्व के अंदर, इसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक, जिस पर खुद का स्वामित्व हो और जो सरकारी अर्थव्यवस्था होती है उस पर सभी का हक होता है और सरकार का कार्य क्षेत्र में वो चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी मैंने बताया वही चीज़ है कि इसमें जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है इसमें सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, दोनों का समान अस्तित्व रहता है, दोनों इसमें चीज़ें सम्मिलित होती हैं, प्राइवेट चीज़ें भी और गवर्नमेंट चीज़ें भी। ठीक, उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला भी। राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होता है। ठीक, अगर पूछा जाए राष्ट्रीय आय क्या है तो राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में, टोटल जो एक वित्तीय वर्ष होता है उसमें किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का जो योग होता है टोटल, वही होता है राष्ट्रीय आय, उस देश की आय। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला आपका, राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। अगला देखते हैं। वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से दिल्ली का प्रथम स्थान है। दिल्ली का क्या है, प्रति व्यक्ति आय अगर पूछी जाए
प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से किस संघ शासित प्रदेश का स्थान प्रथम है, तो वो है दिल्ली आपका। ठीक, यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय है यानी प्रत्येक व्यक्ति की जो आमदनी है वो सबसे ज़्यादा है। तो वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से दिल्ली का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में से उस वर्ष के दौरान होने वाले मूल्यह्रास को घटा देने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक, यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है, तो सकल घरेलू उत्पाद में से यानी जीडीपी में से मूल्यह्रास कितना हो रहा है उसको अगर हम माइनस कर दें तो हमारा जो शुद्ध घरेलू उत्पाद हो प्राप्त हो जाता है, यानी एनडीपी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, इसको अच्छे से आप तैयार कर लें। ठीक, अगर आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्य से अगर प्रश्न बन रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के देश से। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया था, और इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए बताई थी? 20 रुपये बताई थी। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिलेक्टेड प्रश्न था, इसको अच्छे से आप तैयार कर लें। नेक्स्ट देखते हैं अगला, अगला है भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक एवं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। ठीक, अगर पूछा जाए भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक एवं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक, जो मानव विकास रिपोर्ट होती है वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची की प्रविष्ट संख्या 20 में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख किया गया है। ठीक, अगर पूछा जाए संविधान की 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची की किस सूची में ठीक आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख किया गया, तो समवर्ती सूची की प्रविष्ट संख्या 20 में इसका उल्लेख किया गया है। किसका? आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का। नेक्स्ट देखते हैं, 7वीं एवं 8वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य 2 वर्ष का योजना अवकाश रहा था। ठीक, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी और 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उनके बीच 2 वर्षों का अवकाश रहा था। ठीक, इसे योजना अवकाश कहते हैं, यानी उस पीरियड में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चली थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला आपका, 11वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्रतर एवं आर्थिक समावेशी वृद्धि की ओर रहा। ठीक, तो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो तीव्रतम एवं आर्थिक समावेशी विकास हुआ। ठीक, और ये योजना का कार्यकाल क्या था? 2007 से 12 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, और 2012 से 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली। ठीक, आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगला आपका, भारत में संपोषणीय विकास का लक्ष्य चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। ठीक, अगर ये पूछा जाए संपोषणीय विकास का लक्ष्य भारत में किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया, तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, इसी में ये अपनाया गया था। 10वां अंतिम प्रश्न है आपका, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सबसे ज़्यादा दलहनी एवं तिलहन फसलों में समृद्धि किस पंचवर्षीय योजना में हुई, तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अगर ये पूछा जाता है तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सबसे ज़्यादा दलहनी एवं तिलहन फसलों में समृद्धि हुई। तो ये
पहला पार्ट रहा, ठीक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित प्रश्नों की एक वीडियो और आपका बनेगा। उसमें ये दोनों वीडियो में आप कवर कर लेंगे उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी सुपर टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा के देश से महत्वपूर्ण है। एडेड, जूनियर, यूपी टेट, सुपर टेट सभी परीक्षाओं के देश से ये सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आपके सिलेबस में इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। तो आइए एक बार इसको फिर से मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ। फटाफट प्रश्नों को देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में आधुनिक अर्थव्यवस्था के मूल बिंदुओं को चिन्हित किया है। तो अगर पूछा जाए अर्थशास्त्र का जनक तो एडम स्मिथ होंगे। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है, यानी खुद का उस पर अधिकार क्षेत्र होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व रहता है, यानी बराबर का अधिकार दोनों सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का मिश्रित रूप से रहता है। राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होता है। राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से दिल्ली का प्रथम स्थान है। किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में से उस वर्ष के दौरान होने वाले मूल्य ह्रास को घटा देने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है, यानी एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप विशेष करके देख लें। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी, ठीक। जब इन्होंने पहले गणना किया प्रति व्यक्ति आय का भारत में तो 20 रुपये इन्होंने बताई थी। भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक एवं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित की जाती है। संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख किया गया है। 7वीं एवं 8वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य 2 वर्ष का योजना अवकाश रहा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्रतर एवं आर्थिक समावेशी वृद्धि रही। भारत में संपोषणीय विकास का लक्ष्य चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सबसे ज़्यादा दलहनी एवं तिलहन फसलों में समृद्धि हुई। तो ये पार्ट फर्स्ट था। ऐसे आपको पार्ट सेकंड और आवश्यकता पड़ी तो पार्ट थर्ड में मिलेंगे। इन्हीं तीनों वीडियो में 2 वीडियो में आपके सभी जो अर्थ जगत से, ठीक, आर्थिक परिक्षेत्र से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट कर लिए जाएंगे। तो पूरा वीडियो को देखा करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। और ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए, रिवीजन और प्रैक्टिस सेट करने के लिए सिलेक्टेड प्रश्नों का कम समय में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ।